नमस्कार आप सभी का, आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। सभी ने यहाँ पहले कविता कही है, उसके बाद कुछ कहा है। तो एक कविता की पंक्ति है, किरण सिंहड़ी सी चढ़ी उस पर खींच कटार, किरण सिंहड़ी सी चढ़ी उस पर खींच कटार, भीख मांगता प्राण की अकबर हाथ पसार। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि भारत के योद्धाओं के बारे में कुछ ना पढ़िए, सिर्फ वीरांगनाओं के बारे में पढ़ लीजिए जिसने अकबर जैसे योद्धाओं को धूल चटाई है। और आज उसी इतिहास में हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था। तो फिर अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे? और किरण और कोई नहीं, इनकी भतीजी थी। अब आप सोच सकते हैं कि हम कितना ब्लंडर पढ़ाया गया। 9 रत्नों की शुरुआत करी थी विक्रमसेन विक्रमादित्य ने। इनके पास थे 9 रत्न, जिसमें से एक थे वराहमिहिर। वराहमिहिर ने कंस्ट्रक्शन करवाया था कुतुब कॉम्प्लेक्स का। पहले इसका नाम दूसरा हुआ करता था, इसके पहले इसका नाम था पृथ्वीराज मंदिर। उसके पहले इसे और भी कई नामों से जाना गया है। वहाँ पे लगती थी सैटेलाइट, जो आप इसमें मीनार देखते हैं, वहाँ पे उस वक्त सैटेलाइट होती थी। तो वराहमिहिर ने अपनी पुस्तिका में लिखा है कि मार्स के ऊपर जल था, तो हमने उतने समय पहले ही जान लिया था कि जल था। अंग्रेज़ों के आने से पहले हम 9 ग्रहों की पूजा करते थे, और ये हमें बताते हैं कि उन्होंने बताया कि संपूर्ण विश्व में 9 ग्रह होते हैं। फैलेसीज से भरा हुआ है पूरा इतिहास। इतनी फैलेसीज हैं, इतने ब्लंडर्स हैं कि कोई सोच नहीं सकता। गूगल मैप्स ही देख लीजिए। अगर आप गूगल मैप्स पे जाएंगे तो जैसे ही आप ये श्रीलंका और ये केरल के बीच का जब आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे राम सेतु नहीं आता है, एडम्स ब्रिज लिख के आता है। अब एडम का भारत से क्या लेना देना? कोई तुक ही नहीं बनता है। ऐसी और भी कई चीज़ें जिनके बारे में इस किताब के बारे में लिखा गया। रक्त रंजित हिंदू इसलिए क्योंकि हिंदू जब जितने भी लुटेरे आना शुरू हुए तो वो सब सिंधु से ही आते थे। तो जब वो सिंधु से इधर आते थे तो उन्होंने यहाँ की संस्कृति देखी। यहाँ की संस्कृति में हर एक का अपना कुछ ना कुछ होता है। कोई तीजा व्रत रखता है तो कोई करवा चौथ, तो कोई गणेश पूजा मनाता है तो कोई जन्माष्टमी। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो सिंधु को हिंदू प्रोनाउंशिएट करते थे। तो इस वजह से भारत की जो संस्कृति थी उसको जो नाम दिया गया वो हिंदू हुआ। तो तब से लेकर के आज तक सभी को हिंदू कहा जाता है, और जो हिंदुस्तान में रहते हैं वे सब हिंदू हैं। कोई ना माने तो अलग बात है, सही बात है। ना मानने वाली चीज़ है तो अलग बात। अफगानिस्तान एक बौद्ध कंट्री हुआ करती थी, उससे पहले वो हिंदू कंट्री हुआ करती थी। सिंध के राजा हुए राजा दाहिर, और उनके ऊपर मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ। उसके बाद वो जगह पूरी हम लोगों के टच से निकल गई, नहीं तो पहले वो पूरा अपना ही था। मुल्तान, कांधार, वहाँ की तो गांधारी ही थी। सब ऐसे ही है, फिर से उतना ही बड़ा हो जाएगा, कोई उतनी वाली बात नहीं है। हाँ, अब बांग्लादेशी मुस्लिम चाहते हैं कि हम भारत में रहेंगे, पाकिस्तानी मुस्लिम चाहते हैं हम भारत में रहेंगे, म्यांमार के रोहिंग्या चाहते हैं हम भारत में रहेंगे। तो भाई अलग अलग क्यों, एक कर लेते हैं ना। हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम लाहौर में रहेंगे। वैसे लाहौर जो है वो लव की कंट्री थी। लव को जो राज्य मिला था वो लाहौर मिला था। 1900s में जब शिवरात्रि का पर्व होता था तो वहाँ पे इतनी भीड़ होती थी कि तिल रखने की जगह नहीं, और आज वहाँ वो जगह है कि आप सभी जानते। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर भी बहस भी हो सकती है, मगर उसका कुछ मतलब ही नहीं है। सबको मानने वाले अलग अलग लोग हैं, वो अपने सही बात है। अब ताजमहल कुछ और नहीं, वो तेजो महल मंदिर ही था जिसे बाद में कन्वर्ट कर दिया गया। हुआ कुछ नहीं है, भारत में चीज़ों को बस कन्वर्ट किया गया। किसी के पास कुछ बनाने का समय नहीं था। बस इवन सर सैयद अहमद खान ने जब कुतुब कॉम्प्लेक्स के ऊपर लिखी आयतों का निरीक्षण किया तो उन्होंने कहा आधे से ज़्यादा आयतें तो गलत लिखी हुई हैं। उन्होंने खुद कहा कि हिंदू मंदिर है। थैंक यू सुनने के लिए। एक जगह इसमें लिखा हुआ है धर्म और रिलीजन में भेद, इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए। क्या मतलब है, किस हिसाब से आप सोचते हैं, किस हिसाब से लोगों को सोचना चाहिए? धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तो धर्म जो है धारयति इति धर्मः,
जिसे धारण किया जा सके वो धर्म है। कृष्ण भी जो है वो अर्जुन से क्या कहते हैं गीता में, सर्वधर्मानां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो धर्म क्या है, जिसे धारण किया जा सके। सिंह का धर्म है कि वो किसी को मार के खाएगा, वृक्ष का धर्म है कि वो फल और ऑक्सीजन वगैरह देगा। तो सबका अपना अपना धर्म है। तो सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जो कि यूनिवर्सल है, जो कि बाय द नेचर बना हुआ है। मतलब तो वही कहने का मतलब है कि ये जो धर्म हम लोगों ने बनाया हुआ समुदाय, वो पंथ है, सबसे परे उठ के कर्म ही धर्म है। कर्म ही जिसका धर्म जो कर्म है वो उसका धर्म, वो उसका धर्म। ये कहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल तो हम लोग बढ़ चुके हैं अलग अलग समुदाय में, हम अपने लिए जान दे देंगे, उनके लिए खून बहा देंगे। वो एक होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, दुखद है। दुखद। बहुत अच्छा दिखा आपने, एक बार जोरदार करके मजा। और किसी को कुछ पूछना? और कोई कुछ धर्म के बारे में क्वेश्चन हो या कोई अपने बुक के इतिहास बारे के में बारे जानना में? चाहता हो? अपने ये इतिहास सारी के चीजें बारे में? आपको बुक में मिलेंगी। हाँ, बाकी आप पढ़ेंगे तो आप फिर क्वेश्चन पूछेंगे और इतिहास को लेके कोई किसी बात पूछने का इच्छुक हो, कुछ भी पूछ सकता है। बहुत अच्छा लिखा है। थैंक यू। नीतीश भैया के पिताजी से श्री रमेश कुशवाहा जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आज इनकी ये जो अब तो हमें भी मोबाइल ही निकालना पड़ जाएगा। नबी कल रात में लेटे थे, आए थे, नींद नहीं आ रही थी, तो हमने कहा क्या करें। ये रचनाकार के साथ होता है। तो पूरी रात ही जगना पड़ गया। सुबह सवेरे जो है क्या नाम है, एक सवा घंटा मॉर्निंग में नींद आई। तो हमने करें क्या, तो बैठते हैं कुछ करते ही हैं। तो 2 लाइनें हमने भी लिख डाली बैठे बैठे कि जिंदगी कुछ इस कदर हो, जिंदगी कुछ इस कदर हो, मौत से भी कम ना हो। हम रहे या ना रहे लेकिन कोई अहम ना हो। जिंदगी कुछ इस कदर हो, मौत से भी कम ना हो। हम रहे या ना रहे लेकिन कोई अहम ना हो। और खुशियों के सुरताल में ये, खुशियों के सुरताल में ये जिंदगी कटती रहे। गम के ही पहरे लगे हो फिर भी कोई गम ना हो। तो जब हम लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो कहते जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो लोग इसके लिए लिखते हैं और कहते हैं जो रब को इसको बना ले उसके लिए दुनिया ही गया है। तो वही है कि जब तेरी निगाहों से निगाहें चार होती हैं, कि जब तेरी निगाहों से निगाहें चार होती हैं, नज़र तुझ में समा जाने को बेकरार होती हैं। कि जब तेरी निगाहों से निगाहें चार होती हैं, नज़र तुझ में समा जाने को बेकरार होती हैं। नहीं दिखती नज़र खुद की हमारी खुद की नज़रों से, नहीं दिखती नज़र खुद की हमारी खुद की नज़रों से। तेरी नज़रों से हो रोशन नज़र गुलजार होती है। क्योंकि हम तो आध्यात्म में जुड़े हुए हैं, हम जो कुछ भी लिखते हैं बस उसी के लिए लिखते हैं जो अंदर बसा हुआ है। तो इसी के है अगला है कि तुम्हारी याद का दीपक सदा ही दिल में जलता है। तुम्हारी याद का दीपक सदा ही दिल में जलता है। ये मन बेचैन होता है जब भी मौसम बदलता है। तुम्हारी याद का दीपक सदा ही दिल में जलता है। ये मन बेचैन होता है जब भी मौसम बदलता है। ये सावन की रिमझिम बारिश, ये सर्द हवा पुरवाई की, जब भी दिल में समाती है हमारा दम निकलता है। एक छोटी सी कविता सुनना चाहें तो सुना दें। चलिए पहले एक शेर सुना देते हैं। हमारे जीवन की और बहुत ही उम्दा हमारा शेर है और सबसे हमको अच्छी लगती है। शायद आप लोगों को पसंद आए, शायद, क्योंकि हमको तो पसंद है। आप लोग पसंद आए ना आए
ये तो ओवरऑल है, जाने आप लोग जाने। बाहर खिलने का हम इंतज़ार कर लेंगे। क्या? बाहर खिलने का हम इंतज़ार कर लेंगे और खुशियाँ ना मिली तो तेरे गम से प्यार कर लेंगे। बाहर खिलने का हम इंतज़ार कर लेंगे और खुशियाँ ना मिली तो तेरे गम से प्यार कर लेंगे। और प्यार बेशुमार है मेरी इन धड़कनों में तेरे लिए, अरे तेरे प्यार का अगले जन्म तक इंतजार। तब छोटी सी कविता सुना देते हैं। लिखी तो है 3 अंतरा में, लेकिन 2 ही अंतरा पे शायद एक ही अंतरा क्लियर हो। जितना उतना सुना देता हूँ, अच्छी लगे तो भी कोई बात नहीं है। फिलहाल अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक आपने जो सुनाया सब अच्छा है। पूरे 3 अंतर सुनाई जी, पूरे 3 अंतर सुनाई, सब अच्छे होंगे। तीनों याद नहीं ना। अच्छा आज के 12-13 साल पहले लिखे थे। अरे वाह। तो कविता है, चाहती मुझको मैं तेरा मीत बन जाता। क्या है? चाहती मुझको मैं तेरा मीत बन जाता, चाहती मुझको मैं तेरा मीत बन जाता और प्यार जो करती तुम्हारा प्रीत बन जाता। और बांध लेती पर पगों में पायलों को तुम, तो मैं तुम्हारी पायलों का गीत बन जाता। ये फिर से बोलिए, एक सेकंड दोनों पंक्तियां। चाहती मुझको मैं तेरा मीत बन जाता और प्यार जो करती तुम्हारा प्रीत बन जाता। और बांध लेती गर पगों में पायलों को तुम, तो मैं तुम्हारी पायलों का गीत बन जाता। और दीप होती तुम तो बनता मैं तेरी बाती। दीप होती तुम तो बनता मैं तेरी बाती और मेरे लहू का तेल जलता रोशनी छाती। दीप होती तुम तो बनता मैं तेरी बाती, मेरे लहू का तेल जलता रोशनी छाती। इस रोशनी से सब अंधेरा दूर कर जाता और बांध लेती गर पगों में पायलों को तुम, तो मैं तुम्हारी पायलों का गीत। बाकी दो अंतर दिमाग से बाहर हैं। और चलिए, ये तो आप कविता रही, और गीत सुनना हो तो ये गीत भी सुना दें। बिल्कुल। लेकिन हम तो अभी तक तो ऐसा लग रहा था सब मरे हुए बैठे, आप थोड़ी जान आई है। अब इनकी इच्छा थी हमारे बिटिया रानी की, तो हमने चलिए भाई हम भी थोड़ा सुना देते हैं। हम लोग को पता नहीं चलता है आप अच्छा लिखते हैं। जी अच्छा कि आपने अच्छा, सुना दिया, वरना पंकज जी पता को नहीं सुन के चलता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किताब कैसी होगी। सही बात पुत्र की। है, जब घर में ही मतलब वही माहौल है तो मतलब लिखने वाला अलग ही होगा। तो देखिए लिखी है एक, हमने देखिए कहाँ है पे है। आखिर 3 बजे टाइम कैसे पास होगा? कुछ तो चलते ही रहना चाहिए, नहीं चलते रहना चाहिए। बेशक बेशक। तो एक ऊपर वाले के नाम पर हमने लिखा है कविता। कविता गीत है, आवाज़ साज हमारे पास है नहीं कि ये कविता के रूप में आप लोग सुना दें। अब वो मिले तब तो। चलिए, लोग कहते हैं खुदा को लेकर सुनाते हैं। एक दो चंद की शायरी है। कहते खुदा खुद पाक रहता है। चाहे खुदा के, ईश्वर के, अल्लाह के, ये सब एक ही चीज़ें, क्योंकि सब उसको मानते हैं, सब निराकार को मानते हैं, और निराकार बिना साकार के कुछ कर नहीं सकता है। तो कहते खुदा खुद पाक रहता है, वो सबको पाक रखता है। खुदा खुद पाक रहता है, वो सबको पाक रखता है, नहीं वो साथ में अपने कोई नापाक रखता है। खुदा खुद पाक रहता है, वो सबको पाक रखता है, नहीं वो साथ में अपने कोई नापाक रखता है। वही है रहनुमा सबका सभी धर्मों के रूहों का। वही है रहनुमा सबका सभी धर्मों के रूहों का। वही है रहनुमा सबका सभी धर्मों के रूहों का। हजारों नाम है उसके, तो वो गुमनाम क्या होगा। तो जरा तू सोच तो खुद की, तेरी पाकीज़गी क्या है? क्या
जरा तू सोच तो खुद की तेरी पाकीज़गी क्या है, कि रूहें हैं सभी जग में उसी नूर इलाही की। जरा तू सोच तो खुद की तेरी पाकीज़गी क्या है, कि रूहें हैं सभी जग में उसी नूर इलाही की। कि रचता खौफ का मंजर सभी रूहों के खातिर तू, फ़कत दर्द गुलिस्तां में तेरा अंजाम क्या होगा। चलिए एक थोड़ी सी एक और सुना देते हैं। हम तो कविता बन गए कविता तुम्हारी याद में। एक कविता निकला दूसरा। हम तो कविता बन गए हमदम तुम्हारी याद में, जान भी निकली मेरी सब को जला देने के बाद। हम तो कविता बन गए हमदम तुम्हारी याद में, और जान भी निकली मेरी सब को जला देने के बाद। और खुशियों का सागर बहा जब गम में था खोया हुआ। खुशियों का सागर बहा जब गम में था खोया हुआ, याद भी आई तेरी तुझको भुला देने के बाद। फिर अगला सुनिए। कश्ती भी डूबी मेरी, कश्ती भी डूबी मेरी उस दरिया में सूखे हुए। कश्ती भी डूबी मेरी उस दरिया में सूखे हुए। इश्क की सूखी नदी में इस कदर बहता रहा। कश्ती भी डूबी मेरी उस दरिया में सूखे हुए। इसकी सूखी नदी में इस कदर बहता रहा। कोई आहट दर्द की महसूस ना मुझको हुई। कोई आहट दर्द की महसूस ना मुझको हुई। कोई आहट दर्द की महसूस ना मुझको हुई। याद में तेरी उसे मैं खुशियों सा सहता रहा। तो तुझको कैसे क्या कहूँ, तुझको कैसे क्या कहूँ, है खुशी या दर्द तू। तुझको कैसे क्या कहूँ, है खुशी या दर्द तू। जिंदगी की जान तू है बड़ी बेदर्द तू। तुझको कैसे क्या कहूँ, है खुशी या दर्द तू। जिंदगी की जान तू है बड़ी बेदर्द तू। होती निशा में रोशनी, निशा क्या प्रयोग किया वाह। होती निशा में रोशनी, अब याद से तेरी मेरे। होती निशा में रोशनी अब याद से तेरी। अब होती निशा में रोशनी, अब याद से तेरी मेरे। बुझ सा जाता है समा जब याद ना होती तेरी। बुझ सा जाता है समा जब याद ना होती तेरी। और तेरी यादों का समंदर जिंदगी है दे रहा। तेरी यादों का समंदर जिंदगी है दे रहा। तेरी यादों का समंदर जिंदगी है दे रहा। और याद ना होती तेरी तो मौत ही होती मेरी। बहुत चलिए फिर गीत सुनाते हैं। सब हमारे जो भी है आध्यात्म से है, इसको लोकल में मत लीजिए। हमारे सब आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और हमारे गीत मिल नहीं रहा है। चलिए कि और आध्यात्म से जुड़ा सुनना चाहे तो सुना दें कि मन ही सबसे बड़ा समंदर सबसे ऊंचा पर्वत। मन ही सबसे बड़ा समंदर सबसे ऊंचा पर्वत। मन ही सबसे बड़ा समंदर सबसे ऊंचा पर्वत। और चाहे इससे जहर निकालो चाहे इससे अमृत। वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चाहे इससे जहर निकालो चाहे इससे अमृत। अमृत। तो मंथन कर अंतर मन में,
मंथन कर जब अंतर मन में ज्ञान घास जब डालोगे, और जब चाहोगे जितना चाहो उतना दूध निकालोगे। वाह, बहुत अच्छे। मंथन कर जब अंतर मन में ज्ञान घास जब डालोगे, जब चाहो जितना चाहोगे उतना दूध निकालोगे। और मन थन दोनों मिले हुए हैं। वाह, वाह। क्या है? मन थन दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक समान हैं। और ज्ञान घास ही इस मन थन का केवल एक निदान है। वाह, 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 वाह। तो सबसे सुंदर, तो मंथन करने की खातिर, क्या मंथन करने की खातिर ज्ञान अज्ञान जरूरी है, और शीतलता पाने की खातिर खुद की पहचान जरूरी है। बहुत अच्छे। तो सबसे सुंदर धर्म कर्म है, गीता यही बताती है। सबसे सुंदर धर्म कर्म है गीता। सबसे सुंदर धर्म कर्म है, गीता यही बताती है। शिव सुंदर आत्मपिता ब्रह्मामुख ज्ञान दूध की थाती है। क्या है? शिव ब्रह्मा आत्मपिता, यानी आत्मा के पिता, और ब्रह्मा ज्ञान दूध की थाती है। हमारे जो मंदिर होता है, शिवलिंग होता है, बगल में नंदी दिखाई जाती है, और कहावत भी है, बुढ़वा बैल कहाँ पाई हो शिव मानत नाही। सुना नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना है? बुढ़वा बैल कहाँ पाई हो शिव मानत नाही, महला महला दो के शिव के मन ही ना पावे, टूटही झोपड़िया कहाँ पाई हो शिव मानत नाही। ये भोजपुरी कहावत है। तो विश्व के सारे धर्मों के, हाँ चलिए ठीक है, तो वहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे को कविता गीत नहीं मिल रहा है, वहीं से हम भी अपना अरे जाओ यार। चलिए मिल गया, बहुत ढूंढने डांटे, पता नहीं कहाँ छिपा हुआ था। ये कहता है दिल आज मुझसे सितमगर, कि तुमको मैं अपना दीवाना बना लूँ। आवाज़ बढ़ाती है, आवाज़ बस अपना और देखिए कहीं ऐसे सुना दूँ डांट डांटे ऐसे कहता मारा नहीं। अच्छा ये कहता है दिल आज मुझसे सितमगर, कि तुमको मैं अपना दीवाना बना लूँ, कि दिल में बसा कर दिलाराम तुमको मैं छोटा सा एक आशियाना बना लूँ। सभी आध्यात्मिक है। तुम्ही नींद मेरी, तुम्ही चैन मेरे, तुम्ही जिंदगी के हो दिन रैन मेरे, कि नजरों से अपनी में नींद चुरा कर, कि नजरों से अपनी में नींद चुरा कर, नजर में तुम्हारा ठिकाना बना लूँ। ये कहता है दिल आज मुझसे सितमगर, कि तुमको मैं अपना दीवाना बना लूँ। तुम्ही मीत मेरे, तुम्ही गीत मेरे, तुम्ही मीत मेरे, तुम्ही गीत मेरे,
अधरों के संगीत मेरे, कि सांसों के तारों में तुमको समा कर, कि सांसों के तारों में तुमको समा कर, मैं सांसों को तेरा तराना बना लूं। ये कहता है दिल आज मुझसे सितमगर, कि तुमको मैं अपना दीवाना बना लूं। लास्ट अंतरा है, मेरी जिंदगी का सफ़र आखिरी है, मेरी जिंदगी का सफ़र आखिरी है, कि मंजिल पे तेरे कदम आखिरी है। सफ़र में तुझे हम सफ़र में बना कर, सफ़र में तुझे हम सफ़र में बना कर, खुद को सदा सूफियाना बना लूं। ये कहता है दिल आज मुझसे सितमगर, कि तुमको मैं अपना दीवाना बना लूं।